नमस्कार जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जब्यार। यूपी में अब अवैध स्कूल और फर्जी कोचिंग सेंटर्स की खैर नहीं है। योगी सरकार ने छेड़ दिया है एक बड़ा अभियान। शिक्षा के नाम पर चल रहे अवैध धंधे के खिलाफ, जो 18 अप्रैल तक चलेगा और फिर 30 अप्रैल तक सरकार के पास पहुंचेगी इसकी पूरी रिपोर्ट। बिना मान्यता, बिना नियम, छात्रों के भविष्य के साथ खुला खेल। अब उत्तर प्रदेश में यह खेल नहीं चलने वाला है, क्योंकि योगी सरकार ने कार्रवाई के ऑर्डर दे दिए हैं। अवैध स्कूल और कोचिंग संस्थानों पर अब चलेगा कानून का हंटर। यूपी में फर्जी शिक्षण संस्थानों की खैर नहीं। अवैध स्कूल और फर्जी कोचिंग सेंटर पर एक्शन। जी यूपी उत्तराखंड का रियलिटी चेक। अब नहीं चलेगा शिक्षा के नाम पर धंधा, नहीं चलेंगे अवैध स्कूल और नहीं चलेंगे फर्जी कोचिंग सेंटर। अवैध स्कूल, इमारतें जर्जर, बिना मान्यता के कोचिंग सेंटर, जहां न नियम न सुरक्षा। योगी सरकार के आदेश के बाद अब पूरे प्रदेश में छापेमारी तेज हो गई है। DIOS और बेसिक शिक्षा अधिकारी की टीमें हर जिले में खंगाल रही हैं अवैध स्कूल और अवैध कोचिंग सेंटर। सबसे पहले शुरुआत करते हैं यूपी की राजधानी से, जहां जी यूपी उत्तराखंड की टीम जमीन पर उतरी तो बाहर से चमचमाते हुए नामी कोचिंग सेंटर के छात्रों से बात की। अगर इन्होंने आदेश दिया तो बहुत अच्छी चीज है। ओनली स्कूल्स होना चाहिए, वो भी गवर्नमेंट स्कूल, जिसमें मीडियम मध्यम जो भी है ना, हाई प्रोफाइल सभी लोग एजुकेशन लें। और जो एजुकेशन सेक्टर पर जैसे नॉर्मल जो कोचिंग्स हैं, इनमें फीस वगैरह का बहुत ज्यादा इशू रहता है। तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट को जिनके पास मानते नहीं है उनके पास जाना चाहिए, उनके रिजल्ट देखने चाहिए, उनके एकेडमी को वो देखना चाहिए, उनका ओवरऑल परफॉर्मेंस देखना चाहिए। छात्रों के भविष्य से कोई खिलवाड़ ना हो, इसके लिए योगी सरकार का आदेश साफ है कि बिना इजाजत के कोचिंग सेंटर या स्कूल किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं होगा। सीएम योगी ने अब शिक्षक संस्थानों पर नकेल कसने की तैयारी कर ली है। उन्होंने कहा कि जिन स्कूलों और जिन कोचिंग, जो प्राइवेट कोचिंग संस्थान है, उनकी अगर मान्यता नहीं होगी तो उन संस्थानों को बंद किया जाएगा। और ये फैसला मिडिल क्लास और गरीब बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके, इस कारण लिया गया है। सीएम योगी ने कहा कि जिन स्कूलों की मान्यता नहीं होगी और जो सरकारी स्कूल के जो टीचर्स होंगे वो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा भी नहीं पाएंगे। अब जरा बलिया चलते हैं। यहाँ पर शिक्षा के नाम पर बच्चों के भविष्य के साथ खुला खिलवाड़ किया जा रहा था। योगी सरकार के आदेश के बाद जब प्रशासन हरकत में आया तो यहाँ एक ऐसे स्कूल का खुलासा हुआ जिसे देखकर खुद अधिकारी भी दंग रह गए, क्योंकि यहाँ एक मदरसे के नाम पर धड़ल्ले से चल रहा था अंग्रेजी पब्लिक स्कूल। ये देखिए, बलिया शहर से सटे समा पब्लिक स्कूल, यहाँ पर बाकायदा पूरी टीम यहाँ पर चेकिंग करने आई है, जिसमें BSA भी है और तमाम अधिकारी हैं जो एक स्कूल की जांच कर रहे हैं। और इस स्कूल की जांच में क्या पाया जाएगा और किस हालात में ये स्कूल चल रहा है वो हम दिखाने जाएंगे। देखिए, ये बलिया के BSA हैं, उनकी टीम है यहाँ पर, तमाम जो लोग अधिकारी हैं। सर, किस तरीके की ये जांच है? ये अभी संज्ञान में आया 3-4 दिन पहले कि श्याम पब्लिक नाम से कोई स्कूल चल रहा है। ये गढ़वाल रोड, हनुमानगंज ब्लॉक है। लेकिन जब यहाँ मौके पर आया गया तो ये स्कूल ऐसी कोई मान्यता नहीं, कहीं जो स्कूल जिस नाम से चलाया जा रहा है मदरसे के नाम से, कहीं मान्यता दूसरे जगह है। इस स्थान पे ऐसी कोई मान्यता नहीं है, पूरी तरह से स्कूल मानक भी है अभी। यानी बाहर से सब कुछ सामान्य, लेकिन अंदर की सच्चाई बेहद चौंकाने वाली। ना कोई ढंग का क्लासरूम, ना दीवारों पर प्लास्टर, ना रंगाई पुताई, और तो और एक ही दीवार पर कई ब्लैक बोर्ड बनाकर अलग अलग क्लासेस चलाई जा रही थी। जहां बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए था, वहां पड़ा था कबाड़, टूटी फूटी व्यवस्था और शिक्षा का मजाक बनता सिस्टम। जब बेसिक शिक्षा अधिकारी मनीष सिंह अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे तो स्कूल में छुट्टी हो चुकी थी। लेकिन जांच शुरू होते ही खुलने लगी परत दर परत सच्चाई, क्योंकि स्कूल स्टाफ से जब मान्यता के दस्तावेज मांगे गए तो वो कोई भी कागजात दिखाने में नाकाम रहा। यानी बिना अनुमति, बिना मान्यता और बिना किसी नियम के बच्चों की पढ़ाई के नाम पर चल रहा था ये खेल। जैसे ही सच्चाई सामने आई तो प्रशासन ने तुरंत एक्शन लिया और स्कूल पर जड़ दिया ताला।
कि ये शमा पब्लिक स्कूल के नाम से यहाँ पर एक स्कूल था जो अवैध तरीके से चल रहा था और खुद बीएसए ने यहाँ पर चेकिंग किया और पाया कि ये अवैध तरीके से चल रहा है और जहां अधिकारियों ने इस स्कूल पर ताला लगा दिया है और आगे की जांच के बाद ही फैसला लिया जाएगा कि इसके खिलाफ और भी क्या क्या कठोर कार्रवाई करनी है। अब इस फर्जी स्कूल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है, लेकिन ऐसे स्कूल और कोचिंग सेंटर कई बड़े और गंभीर सवाल खड़े करते हैं और यही है योगी सरकार के आदेश का असर। यानी यूपी में अब शिक्षा के नाम पर हो रहे फर्जीवाड़े पर पूरी तरह लगाम लगने जा रही है, क्योंकि शिक्षा माफियाओं की रिपोर्ट तैयार हो रही है। कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि बरेली में जी यूपी उत्तराखंड की टीम अलग अलग जगहों पर पहुंची तो एक बड़ा खुलासा हुआ। यहाँ शिक्षा के नाम पर नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही थी, क्योंकि यहाँ पर एक घर के अंदर चल रही थी अवैध कोचिंग की पूरी क्लास। देखिए, ये कोई स्कूल नहीं है, न ही कोई रजिस्टर कोचिंग संस्थान। ये है बरेली का एक आम सा घर जिसके अंदर चल रही है कोचिंग क्लास। बरेली में मौजूद हूँ मैं और एक कोचिंग है जहाँ पर दिखाऊंगा। यहाँ पर एक टीचर है जो घरों में अपने कोचिंग पढ़ा रही हैं, बच्चे पढ़ा रही हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ ये बच्चे कोचिंग पढ़ रहे हैं। अब जानने की कोशिश करेंगे इनसे और कोशिश करेंगे इनसे कि हाँ, जो योगी सरकार का जो फैसला आया उसको क्या मानते हैं। एक बात बताइए, इसमें दिक्कत क्या है? पहले मुझे परेशानियां बताइए। कोई भी बच्चा है, सबसे पहले उसकी माँ उसे पढ़ाना सिखाती है, ठीक है, उसको भी बंद करवा दिया जाए। 2.5 साल का 3 साल का बच्चा सबसे पहले वो अपने घर से सीखता है। कमरे में बैठे ये बच्चे किसी बड़े संस्थान के नहीं, बल्कि एक घरेलू कोचिंग के छात्र हैं। लेकिन अवैध तरीके से चल रही ऐसी क्लासेस के पीछे ये लोग अपने अलग अलग तर्क देने लगे। देखो, कोचिंगें तो बहुत सारी हैं, बड़ी बड़ी कोचिंगें हैं, लेकिन उनकी बहुत बड़ी बड़ी फीस है। इतनी ज्यादा फीस है कि पेरेंट्स उसको नहीं भर पाते, नहीं पे कर पाते हैं। अब घरों में टीचरें हैं, बच्चों के लिए पढ़ाती हैं, घर जैसा माहौल देती हैं और माँ जैसा माहौल देती हैं। मेरा कहना तो ये है कि देखो, क्या नाम है, गरीब भी है, रईस भी है, लेकिन कोचिंगों में इतना पैसा बढ़ा रखा है, स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में इतनी फीस है, भाई नहीं दे पा रहे पेरेंट्स। हर पेरेंट्स की गुंजाइश नहीं है इतना पैसा देने की, तो कहाँ से देंगे? यानी कहीं फीस अफोर्ड न कर पाने का तर्क, तो कहीं तमाम दूसरी परेशानियां बताकर घर में अवैध कोचिंग सेंटर चल रहा है। इतना ही नहीं, मुजफ्फरनगर की कहानी भी कुछ ऐसे ही बयां कर रही है। तस्वीरें तो अलग हैं, लेकिन आलम वही। यहाँ भी शहरी क्षेत्र में ऐसे कोचिंग सेंटर्स की भरमार है जो बिना परमिशन के चल रहे हैं। इसके अलावा देहात क्षेत्र में बिना रजिस्ट्रेशन के कई छोटे स्कूल चलाए जा रहे हैं। एक कोस इलाका जो गांधी कॉलोनी के नाम से शुमार है, वो एक जो कोचिंग सेंटर है उसको हब बन चुका है। वहां पर सैकड़ों की संख्या में अवैध कोचिंग सेंटर चल रहे हैं जो अधिकतर गैर मान्यता प्राप्त है, जिसका शासन में कोई भी चिन्हीकरण नहीं है। अगर बात मुजफ्फरनगर जनपद के देहात क्षेत्र की करे तो यहाँ पर गैर मान्यता प्राप्त स्कूल भी बड़े धड़ल्ले से चल रहे हैं। शायद प्रशासन का इस तरफ कोई ध्यान नहीं, क्योंकि यहाँ पर योगी सरकार के आदेशों के बावजूद अधिकारी नींद में है। ना तो वो ऐसे फर्जी स्कूलों का निरीक्षण करने उतरे और न ही ऐसे स्कूलों पर कोई शिकंजा कसा जा रहा है, जबकि 18 अप्रैल तक विशेष अभियान चलाकर कार्रवाई के ऑर्डर हैं। कोचिंग सेंटर और स्कूल की स्थिति की सच्चाई जानने के लिए जी यूपी उत्तराखंड की टीम शामली में भी पहुंची, क्योंकि जहां किताबों के बीच सपने बुने जाते हैं, वहीं हमारी टीम को यहां पर शिक्षा के नाम पर कुछ और नजर आया, क्योंकि कई जगहों पर बिना किसी रजिस्ट्रेशन के कोचिंग सेंटर खुलेआम संचालित होते दिखे। सरकारिक जो विदाउट गवर्नमेंट है मान्यता प्राप्त कोचिंग सेंटर से स्कूल बंद करने के आदेश दिए, कहाँ तक सही है? सही है कि अगर उसकी कोई मान्यता प्राप्त नहीं है तो बिल्कुल बंद होनी चाहिए। यूपी सरकार ने गैर मान्यता प्राप्त स्कूल और कोचिंग सेंटर को बंद करने के आदेश दिए, क्या मानते हैं, कहाँ तक सही है? अब सोचिए, फर्जी कोचिंग सेंटर में बच्चों के भविष्य से कितने बड़े लेवल पर खिलवाड़ हो रहा है। सोचिए, जहां बच्चों का भविष्य तय होना चाहिए, वहां अगर नियम ही ताक पर रख दिए जाएं, तो क्या होगा। इतना ही नहीं, यहाँ पर कई जगह व्यवस्थाएं भी सवालों के घेरे में नजर आई। ना तो पर्याप्त सुविधाएं और न ही किसी प्रकार की आधिकारिक मान्यता का स्पष्ट प्रमाण। सही है, बंद हो जानी चाहिए। जिन संस्थान को मान्यता नहीं है, जिन स्कूल को मान्यता नहीं है, वहाँ बच्चे क्या पढ़ेंगे? कुछ भी नहीं पढ़ पाएंगे। तो बंद हो जाने चाहिए, बिल्कुल बंद हो जाने चाहिए। तो सही निर्णय लिया सरकार? हाँ, सही निर्णय है बिल्कुल।
इतना ही नहीं, जब इस विषय पर जिले के DIOS से बात की गई तो उन्होंने साफ कहा कि अभी तक शासन स्तर से कोई स्पष्ट लिखित आदेश प्राप्त नहीं हुआ है। आदेश मिलते ही कार्रवाई की जाएगी। संज्ञान में आया है कि इस तरह का आदेश जारी हुआ है, ऑल्दो हम लोग को प्राप्त नहीं हुआ है। तो जैसे इस तरह का पत्र प्राप्त होता है तत्काल इस पर कार्रवाई करी जाएगी और ऐसे विद्यालयों को चिन्हित किया जाएगा जो बिना मान्यता के चल रहे हैं। यानी यहाँ भी बच्चों के सपनों के बीच पनप रहा है एक बड़ा सवाल, क्या शिक्षा के नाम पर हो रहा बड़ा खेल? लेकिन अब छात्रों का भविष्य दांव पर नहीं लगने दिया जाएगा। अब गोरखपुर की स्थिति आप देखेंगे तो पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि यहाँ पर न सिर्फ अवैध कोचिंग सेंटर हैं, बल्कि बेसमेंट में चल रही क्लासेस और ना के बराबर हैं सुरक्षा इंतजाम। तस्वीरें हैं सरदार नगर विकासखंड के सोन बरसा बाजार की, जहां बड़ी इमारतों के बेसमेंट में कोचिंग सेंटर धड़ल्ले से चल रहे हैं और 8वीं से लेकर इंटर तक के बच्चे पढ़ने के लिए मजबूर हैं। लेकिन इन कमरों में न हवा का इंतजाम है, न ही रोशनी का, और सबसे बड़ी बात, इमरजेंसी के लिए कोई फायर सेफ्टी सिस्टम तक नहीं। तो हम मौजूद हैं गोरखपुर जनपद के सरदार नगर विकास खंड के एक कोचिंग सेंटर के बाहर, जहां आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये बेसमेंट है और इस बेसमेंट में RK कोचिंग सेंटर चलाया जाता है, जिसमें हाई स्कूल, इंटर और तमाम कक्षाओं के छात्र पढ़ाई करते हैं। लेकिन बेसमेंट में कोचिंग चलाना कहीं न कहीं बच्चों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। प्रशासन को इस तरह के कोचिंग सेंटरों पे कार्रवाई करने की जरूरत है। तंग सीढ़ियां, बंद कमरे और बच्चों की भारी भीड़, ये हालात किसी हादसे को न्योता देने के लिए काफी हैं। कोचिंग सेंटर्स में फायर सेफ्टी, वेंटिलेशन और रजिस्ट्रेशन जरूरी है, लेकिन यहाँ सब कुछ नियमों को ताक पर रखकर चल रहा है। कि निश्चित रूप से कि ये योगी जी की सरकार है, तो इसमें कार्रवाई आपको धरातल पर दिखेगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आजकल जो है कहीं भी गांव देहात में जो है मानक विहीन लोग विद्यालय और कोचिंग सेंटर चलाते हैं, जिसमें जो शिक्षक है वही पात्र है कि नहीं है, इसी के बारे में अभी छात्रों को भी जानकारी नहीं है, जिसके उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ होने का बहुत ज्यादा समस्या होता है। कोचिंग सेंटर के संचालक का कहना है कि हम पिछले 1.5 साल से कोचिंग सेंटर चला रहे हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है। बोले सर से उस समय भी हमारा मतलब 4-5 महीने स्टार्टिंग हुआ था, तो बोले सर कि अभी तो फिलहाल अभी हम मतलब और चलाएंगे आगे। प्राइवेट तो कोई निश्चित रहता नहीं है कि मतलब परमानेंट पढ़ाना है। रजिस्ट्रेशन के मतलब होता है कि अब रेगुलर पढ़ाएं तभी रजिस्ट्रेशन कराएं। सर बोले और परमानेंट पढ़ाने लगेंगे। अब सोचिए, ऐसी भी क्या मजबूरी कि बच्चों के भविष्य को ही दांव पर लगा दिया गया। इन बेसमेंट कमरों में न पर्याप्त हवा है, न खिड़कियां, और इमरजेंसी हालात में बाहर निकलने का महज एक ही रास्ता, यानी अगर कोई आपात स्थिति आ जाए तो निकलना भी मुश्किल। खैर, अब योगी सरकार ऐसे ही अवैध कोचिंग सेंटर्स और स्कूलों पर शिकंजा कसने जा रही है, तो अब गोरखपुर में भी शिक्षा माफियाओं के खेल का खात्मा हो जाएगा, क्योंकि शिक्षा माफियाओं के खिलाफ एक्शन के लिए यूपी बोर्ड पूरी तरह अलर्ट है और गैर मान्यता प्राप्त स्कूल और कोचिंग संस्थानों पर कार्रवाई के आदेश जारी हो चुके हैं। माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड के सचिव भगवती सिंह ने सभी जिलों के लिए बाकायदा एक सर्कुलर भी जारी किया है, जिसमें साफ कहा गया कि गैर मान्यता प्राप्त स्कूल और कोचिंग कहीं पर भी अगर पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जो हमारे जिला विद्यालय निरीक्षक हैं, जितने भी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं और जितने भी खंड शिक्षा अधिकारी हैं, उनको निर्देश दिए गए हैं कि वो ये देखें कि कोई भी अमान्य विद्यालय उनके क्षेत्राधिकार में संचालित ना हो। हमारे अधिनियम में भी ये व्यवस्था है कि कोई भी विद्यालय अमान्य वर्ग और अमान्य विषयों का पठन पाठन नहीं करेगा। जो एक कोचिंग एक्ट है उसमें भी कहा गया है कि कोई भी शिक्षक जो हमारे मान्यता प्राप्त विद्यालयों में शिक्षण का कार्य करता है वो कोचिंग नहीं पढ़ाएगा। यानी बोर्ड का साफ आदेश है कि अगर किसी भी जिले में बगैर मान्यता प्राप्त स्कूल या कोचिंग संस्थान पाए गए तो उसकी जिम्मेदारी संबंधित जिलों के DIOS और बेसिक शिक्षा अधिकारी की होगी। इसलिए अब संबंधित अधिकारी जमीन पर अलर्ट मोड में काम कर रहे हैं, क्योंकि सिर्फ एक जगह से नहीं, प्रदेश भर में कई जिलों से ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं, जहां नियमों की धज्जियां उड़ाकर शिक्षा के नाम पर धंधा चलता दिख रहा है। क्योंकि कहीं पर फायर सेफ्टी के इंतजाम नहीं, कहीं व्यवस्थाएं पुख्ता नहीं, कहीं योग्य शिक्षक नहीं, तो कहीं पूरा का पूरा कोचिंग सेंटर ही फर्जी। हर जिले में चेकिंग, शहर और गाँव तक जाँच, और जो भी मिल रहा है गैर कानूनी, उस पर सीधी कार्रवाई। तो जी यूपी उत्तराखंड के रियलिटी चेक में खुल रही है शिक्षा के नाम पर चल रहे
फर्जीवाड़े की परत दर परत सच्चाई। 18 अप्रैल तक चलेगा योगी सरकार का ये बड़ा अभियान और 30 अप्रैल तक सरकार के सामने होगी पूरी रिपोर्ट, जिसके बाद अवैध स्कूल और कोचिंग सेंटर पर पड़ेगी सीधी चोट, क्योंकि सरकार साफ कर चुकी है अगर कानून और कायदे से कोई नहीं चलेगा तो उसको कानून के दायरे में लाकर ही कार्रवाई भी की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।